आप एसआई भर्ती परीक्षा समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। कमेटी को बने 2 महीने हो गए, अभी तक निर्णय नहीं है। बहुत शीघ्र ही आपको समाचार मिलेंगे। 2 महीने का समय आपके हिसाब से अधिक हो सकता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ये राइजिंग राजस्थान और 1 ईयर का प्रोग्राम आ गया, इसलिए आप ऐसी किसी का इंतज़ार करें। जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेंगे कि हमारी योजनाएं को आप परखें, विश्वविद्यालयों से संबंधित हो, महाविद्यालयों से संबंधित हो। और एक चीज़ मैं और स्पेशली आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे जैसे CSC है, PSC है, सब सेंटर है, जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसमें बहुत भर्ती, और विशेषकर हमारी CSC PSC इसमें बहुत वैकेंसीज है। आज भी नियुक्ति पत्र मिले हैं और करीब 52,000 के लगभग आने वाले मार्च अप्रैल तक इस विभाग के हम नियुक्ति करेंगे। चाहे ANM हो, चाहे डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, इसकी कोई वैकेंसी नहीं रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अन्य विभागों में भी नियुक्ति देंगे और काश्तकारों को पूर्ण रूप से काश्त की जो खेती है उसका समर्थन मूल्य मिले, उसकी फसल का मार्केट उसको पूरा मिले, खाद बीज उसको समय पर मिले। और हमारा ये संकल्प आज के सामने मैं दोहरा रहा हूँ, 2025 तक हम ऊर्जा विभाग में किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार बिजली देंगे और 2027 तक हमारा संकल्प है किसान को दिन में 7 से 8 घंटे, उद्योगों को उसकी आवश्यकता अनुसार और घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर बिना डिस्टर्ब के बिजली देने और आत्मनिर्भर बिजली के मामले में होना है। हमारे सौभाग्य, हमारा इस धरती का सौभाग्य है कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास विंड पावर और सोलर पावर उपलब्ध है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं और इसी का उपयोग करेंगे। प्रचुर मात्रा में हमारे पास खनिज उपलब्ध है, उन खनिजों का उपयोग करके उद्योग लगाएंगे और इन सब के आधार पर पुनः आपकी सहयोग की अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिला एक उत्पाद को लेकर भी प्रमोट कर रहे हैं क्या? एक जिला एक उत्पाद को लेकर भी पूर्ण रूप से प्रमोट कर रहे हैं। जिस जिले का जो विशेषता प्राप्त हमारा उत्पादन है उसको प्रमोट कर रहे हैं और आज के मेलों में हमने प्रदर्शनी लगाई है कि जिले का कौन सा उत्पादन है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देंगे, उसकी जो भी तकलीफ है उसको दूर करेंगे। और विशेषकर जो हमारी मातृशक्ति छोटे छोटे उद्योग लगा रही है, लघु उद्योग, आपने कल देखा लघु उद्योग हमारा अलग से मेला हुआ था और लघु उद्योग पॉलिसी लाई है। मित्रों, आप बहुत लंबे समय से वरिष्ठ भी हैं, आज दिन तक इतनी 1 साल पहली साल में 10 पॉलिसीज़, और उन पॉलिसीज़ का आप अध्ययन कीजिए। 10 पॉलिसीज़ इसीलिए लाई है, किसी के मत मस्तिष्क में ये बात नहीं रहे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने खुले रूप से सारी चीज़ें जनता के सामने रखी है, उद्यमियों के सामने रखी है, व्यापारियों के सामने रखी है, बिजली के मामले में रखी है, पानी के मामले में रखी है, सारी हमारी पॉलिसीज़ भी हमने आपके सामने रखी है। धन्यवाद। किसानों को कितनी बिजली पर्याप्त मानते हैं आप? अभी कह रहे आवश्यकता अनुसार देंगे। किसानों को 7 से 8 घंटे बिना रिपेयर बिजली बहती है, वो उनके लिए पर्याप्त है राजस्थान परिप्रेक्ष्य में। मंत्री जी, आपने ना पेपर लीक प्रकरण को बार बार दबा कहा है। आप एसआई भर्ती परीक्षा समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। कमेटी को बने 2 महीने हो गए, अभी तक निर्णय नहीं है। बहुत शीघ्र ही आपको समाचार मिलेंगे। 2 महीने का समय आपके हिसाब से अधिक हो सकता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ये राइजिंग राजस्थान और 1 ईयर का प्रोग्राम आ गया, इसलिए आप ऐसी किसी का इंतज़ार करें। जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। सर, हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया। हाँ, आपके ज्ञान के लिए बता दूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस दिन जयपुर पधारना होगा उसी कार्यक्रम में हमारा जो ERCP है, यमुना जल समझौता है और अन्य जो समझौते हैं जल से संबंधित, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए ज़मीन, जल और बिजली और फिर मैन पावर, ये 4 चीज़ें जरूरी होती है। ज़मीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था करनी भी जरूरी है और मैन पावर हमारे पास प्रचुर मात्रा में, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और इसीलिए हम बिजली का कर रहे हैं। और उसी तरह ये तीनों समझौते भी उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिलेंगे। उससे ज़्यादा मैं, क्योंकि ये उस दिन उसकी घोषणा होने वाली है, इससे ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा। धन्यवाद। वन स्टेट में जिलों का भी परिसीमन करेंगे, पंचायतों का भी करेंगे। जिलों के परिसीमन की बहुत बात चल रही है, परिसीमन करेंगे सर दोबारा से। इस पर कुछ सरकार निर्णय करने वाली है? हमारा संकल्प है
कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान बिना किसी लॉजिक के, राष्ट्रीय स्तर के जो नॉर्म्स है उनको बिना देखे, जनता के बिना फायदे के अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिलों की घोषणा की। और आप सब परिचित हैं, आप तो बहुत मेरे से अधिक जानकार हैं, 17 जिले बनाए और 17 ही हमारे जो उनके माननीय प्रत्याशी खड़े हुए थे वो 17 ही हारे। इसीलिए जिले वो बनने चाहिए जो जनता की अनुकूलता के अनुसार हो, राष्ट्रीय मापदंडों पर खरे उतरते हो, किसी भी राज्य पर अनावश्यक भार नहीं पड़े जिसको पूरा करने जाना संभव ही नहीं हो, इतना अधिक प्रशासनिक लवाजमा उपलब्धि नहीं कराए जा सके, इतना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि नहीं कराए जा सके। इसलिए इन सब की समीक्षा हो रही है और समीक्षा होने के उपरांत हमारा टेक्निकल रिपोर्ट भी हमारे पास आई है। हमने एक वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अधिकारी को इस संबंध में कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है और हमारे मंत्रियों की एक कमेटी है वो भी अपनी समीक्षा कर रही है और उस संबंध में शीघ्र हम आपको ऐसे निर्णय से अवगत कराएंगे। कर्मचारी वर्ग को राहत देते हुए हाल ही में भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों को और वेतन विसंगतियां भी दूर कर रही है सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए खास तौर पर। धन्यवाद आपका। पिछली बार PC में हमने आपको बताया था जब हमारी कैबिनेट थी। मित्रों, आप एक ख्याल करें, कभी पूर्ववर्ती सरकार ने 3 बार कमेटी बनाई, आयोग बनाए, कमीशन बनाया वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए, और अंतिम जो आयोग था वो खेमराज जी का रिटायर्ड वर्तमान में रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर है। उनकी रिपोर्ट आने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। हमने आते ही उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया, लागू किया और अब धीरे धीरे विभाग वाइज उसकी जो वेतन विसंगतियाँ हैं, प्रमोशन की विसंगतियाँ हैं, विभागों की विसंगतियाँ हैं, उसका निराकरण अलग अलग विभागों में अलग अलग से हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को उतना ही ख्याल रखा है जिसने अपनी माँ, बहन, भाई का रखा है और कर्मचारी इससे बहुत खुश है। और कर्मचारियों का समय समय पर, पहली बार दीपावली पर उनको वेतन मिला, DA मिला और ये सब हमने इसीलिए किया है कि हमारा कर्मचारी भी हमारे समाज का ही अंग है, उसका विकास होगा तभी देश का विकास होगा।